भारत की तरह मामलात बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम अमन के दाई और ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह हैं। शाह महमूद कुरैशी की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू, वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा से मुलाकातें, सदर ट्रंप की पाक अमरीका ताल्लुकात असर नौ शुरू करने की ख्वाहिश। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने 1 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को मुलाजमतें देने की पेशकश कर दी। सदर ट्रंप का ईरान और वेनेजुएला पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। शुमाली कोरिया के इक़दामात खुशाइन करार, कहते हैं ग्लोबलिज्म का नजरिया मुस्तरद करते हैं। इमदाद उस मुल्क को देंगे जो अमेरिका की इज्जत करेगा। चीन से ताल्लुकात में अपने अवाम के मफादात तरजीह हैं। UN जनरल असम्बली से खिताब में ट्रंप ने अपनी हुकूमती कारकर्दगी की तारीफों के पुल भी बांध दिए। अमेरिका का रवैया आमराना और ट्रंप अहमक लीडर हैं जो खुद तन्हाई का शिकार हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी के जवाबी वार, कहते हैं गैर कानूनी पाबंदियां दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं, चुप नहीं रहेंगे। जनरल असम्बली से खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि इक़्तिसादी पाबंदियां बतौर हथियार इस्तेमाल की जा रही हैं। ज़ाती मफादात के लिए दहशतगर्दों को असलहा देने वाले मुस्तकबिल में पछताएंगे। शहबाज शरीफ और राना सना को तहकीकात के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच सानह मॉडल टाउन से मुतल्लिक 2 दरख्वास्तों पर फैसले आज सुनाएगा। दरख्वास्तें साबिक IG मुश्ताक सुखेरा और शहरी जवाद हामिद की जानिब से दायर की गई थी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम में पेशरफ्त। हुकूमत और अपोजिशन ने 10-10 नाम फाइनल कर लिए, आज स्पीकर ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समात। ज़िमनी रेफरेंस में नामजद तीनों मुल्ज़िमान अदालत में पेश। पहला अकाउंट 28 दिसंबर 1994 में खोला गया। आखिरी ट्रांजैक्शन 28 अगस्त 1995 में हुई। गवाह का बयान। साबिक चेयरमैन नैब सैफुर रहमान की टेक्सटाइल मिल से करोड़ों रुपए मालियत की 21 लग्जरी गाड़ियों की बरामदगी के मामले पर कस्टम इंटेलिजेंस ने पनामा कतरी खत के तर्ज पर लिखा गया कतरी सिफारतखाने का खत मुस्तरद कर दिया। कराची के इलाके मेमन गोट के करीब फैक्ट्री की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। न्यू कराची से अगवा होने वाला 6 साला बच्चा हुज़ैफा लियाकताबाद से बाजियाब। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बने रहे। पथराव और जलाओ घिराव समेत ज़बरदस्ती दुकानें भी बंद कराईं। पुलिस के मुताबिक बच्चे को अगवाकार वालिद का दोस्त जाहिर करके साथ ले गए थे। हायर एजुकेशन कमीशन की दोहरी पॉलिसी के बायस तलबा का मुस्तकबिल मखदूश होने लगा। निजी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सख्ती करने वाली HAC सरकारी जामियात के मामले पर खामोश। लाहौर में डिग्रीज के लिए एहतजाज करने वाले तलबा के पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत उरूज पर पहुंच गई। दहशतगर्द फौज ने एक ही दिन 3 कश्मीरी जवानों को शहीद कर दिया। हुर्रियत क़यादत ने कश्मीरी अवाम से आइंदा इंतखाबात का बायकॉट करने की अपील कर दी।
बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन की हिमायत की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का UN अमन मिशन के इजलास से खिताब। न्यूयॉर्क में सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा से मुलाकातें की। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मामलात बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन कहना नहीं चाहते। कतरी हम मनसब से भी मुलाकात की और कतरी वज़ीर ख़ारजा ने 1 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को मुलाजमतें देने की भी पेशकश कर दी है। पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन की हिमायत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का UN अमन मिशन के इजलास से ये खिताब भी सामने आया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर से इशाये पर मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया मुस्बत रहा और उन्होंने ताल्लुकात की तामीर नौ पर इत्तफाक किया है। कल रात रिसेप्शन पर मेरी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई। मैंने उनसे गुजारिश की कि हमारा एक दरीना ताल्लुक रहा है और हमें अपनी रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की जरूरत है। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने UN अमन मिशन के इजलास से खिताब भी किया, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन की हिमायत की है। गुज़श्ता दहाइयों में मिशन के लिए 2 लाख एहलकार भेजे गए, जिनमें से 156 ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान इज प्राउड टू हैव कंट्रीब्यूटेड ओवर 200,000 troops to the noble mission of UN peacekeeping over 5.5 decades. Our men and women in uniform have served with professionalism and distinction in 46 missions since 1960. We pay tribute to 156 Pakistani peacekeepers who gave their lives for the cause of international peace. उधर भारतीय न्यूज चैनल्स भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बात करने पर इसरार करते नजर आए। शाह महमूद ने जवाब दिया कि वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। मामलात बिगाड़ने के लिए 2 अल्फाज ही काफी हैं, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। हम अमन के दाई और ताल्लुकात में बेहतरी के ख़्वाह हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर कतरी वज़ीर ख़ारजा ने 1 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को मुलाजमतें देने की पेशकश भी की। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि CPEC मंसूबे इंतहाई अहमियत का हामिल और हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा ने जापानी हम मनसब से भी मुलाकात की है। कुछ अदालती कार्रवाई की बात करें तो सान्या मॉडल टाउन के हवाले से आपको बताएं कि अदालत 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। अदालत के दाखिली और खारजी रास्तों पर वकला और साइलिन की चेकिंग की जा रही है। शकील सईद से मजीद जान लेते हैं। शकील, बताएगा आज किस वक्त ये फैसले सामने आएंगे? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम अली खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 बजे दरखास्तों पर फैसला सुनाएगा। ये दरखास्तें साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा और अवामी तहरीक की तरफ से दायर की गई थी, जिन पर दलाइल मुकम्मल होने पर जून में जो है अदालत ने फैसला महफूज किया था। अवामी तहरीक की तरफ से दायर दरखास्तों में कहा गया था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद समेत दीगर ओहदेदार जो हैं मॉडल टाउन थाने में मुलविस हैं, लेकिन उन्हें समन नहीं किए जा रहे अदालत की जानिब से, जो कि गैर कानूनी है और नामजद मुल्जमान हैं। इसके बावजूद उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है और इस मुकदमे में असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा अदालत जो है इन्हें समन करने के अहकामात जारी करे। जबकि IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो उनका इस थाने से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो इस वाक़े में मुलविस हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्हें अदालत तलब किया जा रहा है। अदालत जो है तलब करने के अहकामात जो है वो कालदम करार दे और अदालत को रोके कि उनको तलब ना किया जाए। आज इस केस के फैसले के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एंटी राइट फोर्स के 100 जवान जो हैं वो भी तैनात हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग की जा रही है। जी ठीक है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। शकील सईद, बहुत शुक्रिया आपका।
बैक वक्त 3 तलाकें देने पर क्या सजा मिलेगी? इस्लामी नजरियाती काउंसिल का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल बैक वक्त 3 तलाकें पर सजा देने के लिए मॉडल बिल तैयार करेगी। जराये के मुताबिक मॉडल बिल में बैक वक्त 3 तलाकों पर सजा और जुर्माने तजवीज किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे, फहीम अख्तर मौजूद है। फहीम, बताया गया इस हवाले से जो अहम इजलास हो रहा है कब होगा और कौन कौन मौजूद होगा? जी बिल्कुल, जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल का जो अहम इजलास है वो चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज की सदारत में शुरू हो चुका है और इस वक्त 10 के करीब मेंबरान जो हैं इजलास में शरीक हैं। और इजलास में जो बैक वक्त 3 तलाकें देने के हवाले से एक जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिश थी, उसके बाद एक मॉडल बिल तैयार करने का भी फैसला किया गया था और आज उस पर भी गौर किया जाएगा और मॉडल बिल तैयार किया जाएगा। ठीक है फहीम अख्तर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।